guys, good morning to all of you. I am Joy Khatun and welcome back on our YouTube channel STB Mantu Sir. Then dear viewers, today I would like to make you learn how to draw urinary system. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का क्या है, फिगर ड्राइंग है। ये टॉपिक या फिगर ट्रेसिंग है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है फिगर ट्रेसिंग, यानी हम लोग कैसे बायोलॉजी का जो भी फिगर बनाए, यानी इजी से इजी तरीके से। समझ में आ रहा है? यानी बायोलॉजी का जो भी फिगर है अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसका मार्क्स 5 नंबर का होता है ना। यानी अगर आप फिगर बनाते हैं तो उसमें आपको मार्क्स कितने मिलते हैं? 5 नंबर का। यदि आपको सही से बनाने आए, यदि आपको 5 नंबर मिल रहा है तो सीखने में क्या जाता है ना। तो आज का हम लोग का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। आज हम लोग यूरिनरी सिस्टम का क्या करेंगे, फिगर बनाकर देखेंगे, यानी उसका चित्र बनाएंगे, ठीक है। यानी चित्र, नामांकित चित्र बनाएंगे, नाम के साथ चित्र बनाएंगे हम लोग, ताकि हम लोग अच्छा परफेक्शन पा सके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, है ना। यानी एक जो भी फिगर होता है कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। तो 5 मार्क्स गेन करने के लिए अच्छे से फिगर बनाने आना चाहिए और प्लस में उसका नेमिंग भी आना चाहिए, है ना। तो हम लोग शुरू करें। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा लोग मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। पहले यहाँ पे 4 लाइन खींचना पड़ेगा। कितना? 2 यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से इसका डिस्टेंस थोड़ा कम रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसको खींच लिए, उसके बाद से फिर बराबर ही यहाँ पे 2 खींचना है। यहाँ पे 4 लाइन खींच लिए, है ना। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा, इसमें इस तरीके से होल बना देना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है? अब फिर इसको भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ लाइएगा ना, ये भी इधर जाएगा। फिर यहाँ से आप कहाँ खींचिएगा, इधर खींचिएगा। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से होल कर लेना पड़ेगा। समझ में आया कैसे किए? यानी 4 लाइन खींचिए, इसमें 2 होल बना लिए, इसमें 2 होल है, 2 इसमें हो, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है, मुझे ऊपर से इस तरीके का होल बना लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा मिटाना है। ऊपर से डिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या करना है, मिटाना है। एक लाइन खींच लीजिए। अगर आप सीखने वाले हैं तो ऐसे 3 लाइन खींचिए, ठीक है। थोड़ा सा और इसको आगे ले जाइए। देख रहे हैं आप लोग राजमा देखे हैं? राजमा देखे हैं ना, किडनी का शेप कैसा होता है, राजमा के आकार का, है ना। ये बिन शेप बोला जाता है। अब देखो, इसको क्या करना है, इस प्रकार से खींचकर इसको इस प्रकार से लाना है, इसको ऐसे खींच लेना है। दिख रहा है? किडनी बन गया। कैसा है, राजमा के आकार का, है ना। फिर इसको क्या करना है, इस प्रकार से लेना है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा इस प्रकार से घुमाना है और इस प्रकार से लेना है। समझ में आ रहा है? 2 किडनी बन गया। जानते हैं ना आप लोग, किडनी कितना होता है? 2 होता है। 2 किडनी बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से एक यूरिनरी ब्लैडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से। अब जितने लोग अगर नहीं सीखे होंगे, अगर बनाने में दिक्कत हो, तो इसको सिंपल सा तरीका है, एक और मैं बता रही हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। क्या करेंगे, 3 डॉट लाइन लगाएंगे, 3 डॉट लगाएंगे, ठीक है। और तीनों डॉट को कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे कि ये आकर इस प्रकार से मिले, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना, कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। ये आपका ब्लैडर बन गया। क्या चीज बना? ब्लैडर बना है। अब देखो, यूरेटर जो होता है वो किस चीज से जुड़ा होता है? ब्लैडर से। यूरेटर जो मूत्र नली होता है वो किस चीज से जुड़ा रहता है? ब्लैडर से जुड़ा रहता है। इसको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचकर इस प्रकार से लाना है, ठीक है। ला दिए। और देखो, यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी लाइन लाना है और फिर लाकर यहाँ पे पतला कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर से पतला कर देना है। ये यूरेटर बन गया, है ना। एक यूरेटर इधर भी होता है, एक यूरेटर इधर भी होता है, ठीक है। अब देखो, फिर यहाँ से लाएंगे और फिर इस तरीके से खींच देंगे। फिर यहाँ से एक चौड़ी लाइन लेंगे और फिर लिया कर नीचे क्या कर देंगे, पतला कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये 2 किडनी बन गया। फिर ये रीनल आर्टरी बन गया, रीनल वेन हो गया, उसके बाद यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। तो सबको नेमिंग कर देंगे। अब देखो, ये दोनों क्या है, किडनी है। क्या है? ये क्या है? किडनी है। नेमिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? पूछा जाता है ना कि नामांकित चित्र बनाइए, तो नामांकित चित्र है, ठीक है।
अब देखिए इसे हम लोग यूरेटर बोलते हैं, इसे यूरेटर बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रीनल वेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रीनल वेन बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लैडर। क्या बोलते हैं? ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं या ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोलते हैं यूरेट्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोलते हैं क्या? यूरेट्रा, यूरेटर। ठीक है, और दोनों साथ में पूछे तो यूरेटर्स। ठीक है, यूरेटर्स। ठीक है, यूरेटर्स यानी दोनों मिला देंगे तो यूरेटर्स। ठीक है, एगो को बोलेंगे यूरेटर, और यहाँ पे ये वाला जो आपको नली दिखाई दे रहा है इसको आप रीनल वेन बोलेंगे। ये वाला इधर वाला नली दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे आप? रीनल आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपका किडनी है। कितने लोगों को लगा कि बनाना आसान है? कितने लोगों को लगा बनाना आसान है? आसान है, सीख गए आप लोग। कौन बना? अब हम लोग सेकंड जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किडनी का होगा। ठीक है, यानी सेकंड ड्राइंग हम लोग बनाएंगे किस चीज का? किडनी का, है ना। यानी किडनी हम लोग पहले तो एक्सटर्नल देखे उसका स्ट्रक्चर, अब हम लोग क्या देखेंगे? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी यूरिनरी में आपको उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है किडनी उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको दिखाने के लिए एक कैसा बनाना पड़ेगा? राजमा जैसा एक आकार बनाना पड़ेगा। राजमा का बीज देखे आप लोग? राजमा खाते हैं आप लोग? वैसे ही होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस प्रकार से एक ओवल शेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ओवल शेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? फिर यहां से क्या करना पड़ेगा? कुछ इस प्रकार से हम लोगों को एक पाइप निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका दिख रहा है? इधर मोटा होता है, इधर पतला होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? एक शेप दिख रहा है अच्छे से। उसके बाद से मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ इस प्रकार से लाइन खींच लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें इसमें 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 हुआ, 2 और। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? इसमें मैंने कितना 2 जोड़ा में आप लोगों को खींचना है, थोड़ा सा भी आकार का खींचना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना आप लोगों को? कुछ भी आकार का हम खींचे, 1 2 3 4 5 6, यानी जोड़ा में लाइन खींचना है। अब इसको कुछ इस प्रकार से मिला लेना है। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से क्या करना है? मिला लेना है। देख रहे हैं आप लोग? अब फिर इसको नीचे से भी क्या करना है? इस प्रकार से मिला लेना है। दिख रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को दिख रहा है? इस प्रकार से क्या करना है? इसको मिला लेना है, यानी नीचे भी इसको ज्वाइंट कर देना है, ऊपर भी इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा कैसा बन रहा है? अनार का दाना देखे आप लोग? अनार का जो बीज होता है अंदर का, उसी का आकार का है ना। यानी इसमें एक अनार का दाना जैसा कितना बनाना है? 6 बनाना है। कितना बनाना है? 6। फिर इसको क्या करना है? नीचे से कुछ इस प्रकार से मिला लेना है। ठीक है, नीचे से कुछ इस प्रकार से मिला लेना है। मिला लिए? इसमें थोड़ा सा एक छोटा से भी दे देते हैं। बन गया ऐसा, है ना? ये बन गया। उसके बाद से मुझे क्या करना है? इसमें ऐसे ऐसे लाइनिंग खींच लेना है। इसमें ऐसे लाइनिंग खींचना है, दिख रहा है? फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचना है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है ना सबको? फिर इसको क्या करना पड़ेगा? यहां से इसको डबल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डबल लाइन कर लेते हैं। दिख रहा है सबको? सबको डबल लाइन दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा? फिर यहां से 2 लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, एक इस तरीके से, जिसको इस तरीके से खींच कर ले जाएंगे। ठीक है, यहां से खींचेंगे ऐसे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। फिर यहां से कितने भाग में बटेगा? 3। कितने? 3।
इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, फिर इस तरीके से, ठीक है। एक और यहां से जाएगा, फिर यहां से आकर यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखो इसको इस तरीके से कर लेंगे, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा मिटा लेंगे, दिखाई दे रहा है। फिर यहां से लाएंगे 1 2 3, तीसरे पे क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से लाइन खींचकर इसमें इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। मार्कर है तो नहीं दिख रहा है, मार्कर है तो नहीं दिख रहा है। इस तरीके का नेफ्रॉन इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, नेफ्रॉन है। यानी कितने नंबर पे लाएंगे, 1 2 3, यानी तीसरे नंबर मेडुला पे हम क्या करेंगे, नेफ्रॉन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कितने नंबर मेडुला पे, 3। इसे हम मेडुला के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं, मेडुला, है ना, रीनल मेडुला, है ना। तो इसी रीनल मेडुला पर ऐसे लाएंगे, ऐसे 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 करके ये बनाएंगे, आपका नेफ्रॉन हो गया, है ना। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है ना किडनी में। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, या थोड़ा सा डॉट डॉट कर लेते हैं, ठीक है। और करने के बाद इसमें थोड़ा कुछ इस प्रकार से शेप देते हैं जो आपको कटा हुआ शेप दिखाई देता है। अगर ऐसे करते हैं तो ऐसा लग रहा है ना कि एक ओवल शेप ऐसे आपका किडनी था, ठीक है। ये किडनी आपका ऐसे था कुछ, अब इसको ऐसे काट कर निकाल दिए। तरबूज काटते हैं आप लोग, 2 भाग होता है तो क्या दिखता है, अंदर का भाग, फिर अंदर का रेड वाला पार्ट दिखता है ना। तो कैसे दिखता है, आप काटते हैं तो दिखता है ना, कि अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसी प्रकार से इस किडनी को अगर मान लीजिए काट दिया गया तो अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। अब देखो इसको देखना है, इसे बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल, इसे बोलते हैं रीनल वेन। ये गुर्दे का धमनी है, ये गुर्दे का क्या है, नस है ना। आप लोग जानते हैं ना किडनी का मतलब क्या होता है, गुर्दा, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, है ना। तो ये गुर्दे का धमनी है, गुर्दे का नस है, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसे बोलते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। इसे बोलते हैं नेफ्रॉन, किसको, जो इस प्रकार से है, ऐसे 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 आकर ऐसे बन गया है, उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ये क्या है आपका नेफ्रॉन, जो तीसरे नंबर मेडुला पे होता है ना। अब देखो इसका एक बाहरी पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये बाहरी है ना, इसे रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल, ठीक है, ये बाहरी वाले पार्ट को, ठीक है। अब देखो इसके एक बीच वाला पार्ट है, ये वाला भाग है ना जी, दिखाई दे रहा है, ये तो आपका अलग पार्ट हो गया, ये आपका बीच वाला हो गया। सेब काटते होते एक रेड वाला पार्ट होता है ना, जो पिल होता है उसका छिलका, उसके बाद से व्हाइट वाला पार्ट होता है जो मसल्स पार्ट होता है ना। और एक होता है, एक आप लोग देखेंगे तो एक आप लोग का मसल वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाला पार्ट, एक बीज वाला होता है, सीड वाला पार्ट होता है ना, सेव काटते हैं आप लोग तो 3 पार्ट, एक पिल वाला हो गया, एक मसल पार्ट, एक सीड पार्ट हो गया, है कि नहीं, 3 पार्ट दिखता है। उसी प्रकार से इसको भी काटोगे तो एक आपका बाहर वाला पार्ट रीनल कैप्सूल हो गया, दूसरा वाला पार्ट जो होगा रीनल कॉर्टेक्स हो जाएगा, रीनल कॉर्टेक्स। अंदर वाला पार्ट जो है तीसरे नंबर पे आता है, इसे बोलते हैं हम लोग रीनल मेडुला, इसे बोलते हैं रीनल मेडुला, ठीक है, इसे बोलते हैं रीनल मेडुला, ठीक है, इसे रीनल मेडुला बोलते हैं, ठीक है, इसे रीनल मेडुला बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को रियल लग रहा है, सच में आसान था सीखना, सीखना आसान था कि नहीं। एक क्या करना है आपको, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। एक क्या करना है आपको, इस प्रकार से एक बीच से बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से हैंड फ्री करके अंदर से घुसाइए और बीच वाले पार्ट को पूरा अंदर वाले रीनल मेडुला, इसमें 2 पाइप गए हुए होते हैं, एक को बोलते हैं रीनल आर्टरी और दूसरे को बोलते हैं रीनल वैन, एक को रीनल आर्टरी और दूसरे को रीनल वैन बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, बनाना आसान था, इसको बना लीजिए आप लोग, नहीं तो भूल जाइए। अब हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे लंग्स का। किस चीज का बनाएंगे, लंग्स का।
ठीक है। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले हम लोग मूत्र प्रणाली का बनाया, दूसरा हम लोगों ने गुर्दे का बनाया, तीसरा हम लोग फेफड़े का बनाएंगे, है ना। अब हम लोग फेफड़े का बनाएंगे, ठीक है। सब लोग को छाता बनाने आता है ना। छाता बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक राउंड सा शेप लेना पड़ता है, इस प्रकार से लेना पड़ता है ना, ठीक है। छोटा कर दें, चलो छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो छाता बनाने सबको आता है, आपको इस तरीके से कर लेना है। ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे कर लेना है, ठीक है। इसके बीच से क्या करना है? आपको मिटा लेना है। बीच से क्या करना है? मिटा लेना है। इसमें क्या करना है? एक पाइप बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से पाइप आपको बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से पाइप बनाना है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? एक छाता का शेप बनाया जिसमें मैंने एक पाइप बनाया बीच से मिटाकर, है ना, बीच से मिटाकर ये बना लिया। कितने लोगों को नीचे से कुछ इस प्रकार से खींचने आएगा? नीचे से कुछ इस प्रकार से खींचना है आपको, ठीक है। फिर इधर से भी आपको क्या करना है? कुछ इस प्रकार से खींचना है, ठीक है। यहां से खींचकर आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ इस प्रकार से मिलाना है। कितने लोग को मिलाने आएगा? ठीक है। फिर इसमें भी क्या करना पड़ेगा? उसी प्रकार से इसमें मिला लेना पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग? फिर इसको क्या करना है? यहाँ से मिटा लेना है। क्या करना है? यहाँ से मिटा लेना है। यहाँ से इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर एक पाइप बनाना है, ठीक है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? एक पाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? फिर यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे ले जाना है और फिर यहाँ से बीच से ज्वाइंट करते हुए इसको फिर इसको अंदर ले जाना है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर? इस तरीके से इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये फेफड़े का आकार का दिख रहा है ना। अब देखो इसमें क्या करना है कि इसमें दो दो लाइन खींचना है, ठीक है। इस तरीके से दो दो लाइन, थोड़ा सा कर्व खींचिएगा लो तो एकदम अच्छा से लगेगा कि ट्रेकिया है, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना है? इसको कर्व खींचना है, लेकिन थोड़ा सा कर्व लाइन खींचना है। दिख रहा है आप लोगों को? फिर इसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से कर्व लाइन खींच लेना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छा है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से खींच लीजिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए और थोड़ा सा इस तरीके से खींच लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से खींच लीजिए। समझ में आ रहा है? ये बाहर आ रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है? इसमें आपका 3 पार्ट होता है। जो ब्रोंकाई होता है 3 गो ब्रोंक्यूलेस में बदला होता है, ठीक है। 3 पार्ट में बटा होता है। इसमें आपका ब्रोंक्यूलेस 2 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कितने भाग में बांटना है इसको? 3। तो कुछ इस प्रकार से ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक बन गया, फिर एक बनाने के बाद फिर इधर लाएंगे, फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इधर लाकर फिर कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। 1 2 3 हो गया। इसमें क्या करना है? ब्रोंक्यूलस कितना बनाना है? केवल 2 बनाना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से करके फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको दूसरे पार्ट में ले जाएंगे, ठीक है। इसको इधर ले गए, फिर इसको बांट लेंगे। इसमें कितना होता है? 3 है, इसमें 2 होता है, ठीक है। क्योंकि लंग्स का एक का वजन ज्यादा है, एक का कम भी होता है ना। एक का ज्यादा एक का कम भी होता है, ठीक है। अब ये बन गया। यहाँ पे देखेंगे ट्रेकिया बन गया। ट्रेकिया 2 भागों में आया, ब्रोंकाई, और ये जो आकर शाखा में बदल जा रहा है। पेड़ देखिए आप लोग ना, पेड़ जब आता है तो पेड़ तना होता है, फिर बदल जाता है, बढ़ता है तो क्या होता है? शाखा बनता है, टहनी बनता है, ठीक है। शाखा से किस में बदलता है? टहनी में। टहनी से फिर अलग बनता है, तो आप लोगों को पढ़ाए थे ना, पत्ता वगैरह बनता है ना। उसका क्या होता है? एक बाहरी स्ट्रक्चर बनता है ना। अब देखो तो वही चीज है। तो ये आया, जो ट्रेकिया है आया 2 भागों में बटा, उसे ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और ये शाखा में बदल गया जिसे ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलेस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये बन गया।
अब देखो इसमें क्या होता है, एक ही में बनाऊंगी कुछ इस तरीके से अंडाकार, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं ना, जिसका अंडाशय देखते हैं ना आप लोग, उसी अंडाशय की तरह इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहता है। जैसे आप लोग सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं तो इसी में आकर वायु बढ़ता है ना। जब सांस लेते हैं तो गैस कहाँ आकर रुकता है, ब्रोंक्यूलस में। कहाँ, ब्रोंक्यूलस नहीं, एल्वोलाई। किसमें, एल्वोलाई, ठीक है, इसमें बदलता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मैंने एक में बनाया, बाकी सब में होता है। दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग, ऐसे नेमिंग करने में आसानी रहेगा। इसे बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है। अब देखो इसे बोलते हैं हम लोग लंग्स। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लंग्स। इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ये दो वाला पार्ट है जो, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बट गया अलग अलग भाग में, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस, ठीक है, ब्रोंक्यूलस, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूलस, ठीक है, इसे बोलते हैं लंग्स, इसे बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया, ठीक है। अब देखो इसे बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है, एल्वो एल्वोलाई, ठीक है, इसे एल्वोलाई बोलते हैं, इसे ट्रेकिया बोलते हैं, इसे लंग्स बोलते हैं, इसे ब्रोंक्यूलस बोलते हैं, इसे ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाना है, आपको एक छाता का शेप लेना है ना। कैसे बनाया मैंने, इस तरीके से लेना है। आपको क्या करना पड़ेगा, बीच से मिटाना है, एक लाइन खींचना है। इसको कितने भाग में ले जाना है, 2। इस तरीके से ले गया था मैंने। फिर इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है, इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। दिखाई दे रहा है, जुड़ा होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जुड़ा रहता है ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस से जुड़ा रहता है एल्वोलाई, ठीक है, समझ गए आप लोग, बनाना सीख गए ना, कोई दिक्कत। A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, आज हम लोगों ने एक अलग से प्रैक्टिकल सेशन का ऑर्गेनाइजेशन किया था, और ये प्रैक्टिकल सेशन विशेषतः ड्राइंग सेशन के रूप में है। हालांकि ये ड्राइंग सेशन है, लेकिन मैंने इसे प्रैक्टिकल इसलिए नाम दिया कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी सेक्शन, तो इस सेक्शन में हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने को मिलता है, और इस सेशन का नाम होता है कि हमें किसी भी एनाटॉमिकल फिगर को ड्राइंग करना होता है। इसलिए मैंने इसे प्रैक्टिकल सेशन का नाम दिया, क्योंकि अगर हम इन फिगर्स को ड्राइंग करते हैं तो बुक के हिसाब से करते हैं तो कई बार हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जब इसे हम एक अलग ढंग से सीखते हैं तो ये हम आसानी से सीख पाते हैं। इसलिए मैंने इसे प्रैक्टिकल सेशन का नाम दिया। और यदि आप इस सेशन को देखते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि आप ड्राइंग करना, खास करके बायोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिगर को ड्राइंग करना अच्छे से सीख जाएंगे। और बेस्ट विशेष है मेरे लिए और उन बच्चों के लिए कि ये सेशन को एंजॉय करें, देखें और सीखने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।